हेलो व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के साथ इस एनिमे की नेक्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। और अगर आप लोगों ने इसकी पहली एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाके मेरे चैनल पर उसे भी विजिट कर लें, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बगैर किसी देरी के आज की एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में ही हम लोग देखते हैं कि लिंगशी ने ली फेंग को ऑफर किया था कि अगर उसे युआन को मारने का मौका मिले तो वो युआन को इस तरह से मारेगा कि उसे कभी उठने का मौका ही ना मिल सके। तो ली फेंग भी यहाँ पर उसकी ये ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को बैटल का सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पर इन लोगों के कंपटीशन के दौरान यहाँ पर ली फेंग पहले ही डिसाइपल को काफी अच्छे तरीके से मार देता है। सब लोग उसे यहाँ पर काफी ज्यादा अप्रिशिएट भी कर रहे थे। फिर एल्डर मास्टर भी यहाँ पर उसका नाम अनाउंस कर देते हैं कि यहाँ पर युआन ने पहली फाइट को काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है। ये देखते हुए उसके सभी डिसाइपल उसको कंग्रेचुलेट भी करते हैं। और युआन की फ्रेंड यूवी भी यहाँ पर उसके पास आके उसे कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुमने अपनी 2 मेंटेरियन की पावर इतनी जल्दी एक्टिवेट कर ली है, और मैं इस बात को जानती हूँ कि यकीनन तुम काफी ज्यादा अच्छी फाइट करते हुए टॉप 10 लेवल में पहुंच ही जाओगे। और बाकी सभी डिसाइपल भी यहाँ पर उनकी तरफ देखते हुए यही बात कर रहे थे कि प्रिंस युआन ने तो सभी लोगों के मुंह पे ताला लगा दिया है, क्योंकि उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दी है कि कोई भी ऐसा नहीं फाइटिंग कर सकता। तो यूवी सभी डिसाइपल की बात सुन के दोबारा फिर से युआन से कहती है कि तुमने अपनी हिडन पावर्स को काफी ज्यादा देर तक छुपा के रखा, इसीलिए तो तुमने उस डिसाइपल को अच्छी खासी धूल ही चटा दी। और युआन की चोरी भी यहाँ पर पकड़ी जा चुकी थी, इसीलिए वो भी यूवी के सामने कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन मेरे पास इतना ज्यादा टाइम ही नहीं था कि मैं तुम्हें ये सारी बातें एक्सप्लेन कर सकता। अब यहाँ पर ली फेंग भी अपने बाकी 2 डिसाइपल के साथ खड़ा हुआ यही बात कर रहा था कि ली फेंग ने तो हमें बेवकूफ बना दिया, क्योंकि हमें लगता था कि उसके पास कोई भी हिडन पावर्स नहीं, लेकिन युआन ने यहाँ पर इतनी अच्छी फाइटिंग का मुजाहिरा किया। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अब युआन को हराना हमारे लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन हम सब लोग इसके बारे में पहले से ही जानते थे कि इसके पास ऐसी कोई पावर नहीं, फिर इसने रातों रात ऐसा क्या भी किया कि इतना ज्यादा पावरफुल बन गया। और फिर वो उसे ये भी कहता है कि लगता है कि हमने इसे काफी ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया, लेकिन हमें लगता है कि अब हमें इससे बच के रहना होगा, मतलब अपनी फाइटिंग के लिए हमें भी अपनी तैयारी को खूब करना होगा। लेकिन ली फेंग को तो यहाँ पर लिंगशु की बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो तो अपने मन ही मन में ये सोच रहा था कि जब मेरी लोयान के साथ फाइटिंग हो उससे पहले कोई भी उसको मार ना दे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उसके साथ फाइटिंग करते हुए खुद मैं अपने हाथों से उसका कत्ल करूँ। युआन का ध्यान भी यहाँ पर उन्हीं लोगों की तरफ था, और इसी वक्त वो ली फेंग की बातें भी सुन लेता है। तो उसे इस बात का अंदाजा तो हो गया था कि ये सब मेरे डिसाइपल के साथ मिले हुए हैं, और ये लोग मेरे लिए इस कंपटीशन को काफी ज्यादा टफ बना सकते हैं ताकि कोई भी मुझे जिता ना सके। अब यूवी तो यहाँ पर लोयान की जान ही नहीं छोड़ रही थी, और वो उसे दोबारा फिर से पूछने लगती है कि अब तो मुझे बता भी दो कि तुमने अपने कितने मेंटेरियंस को ओपन कर लिया है। तो फाइनली उसे भी हार मानना ही पड़ती है। तो वो उसे कहता है कि हाँ, मैंने सिर्फ अपने अभी तक 2 मेंटेरियंस को ही ओपन किया है, और मैं सिर्फ उसी के साथ ही फाइटिंग करूंगा। लेकिन वो उसे ये बिल्कुल भी नहीं बताता कि उसने अपने 8 के 8 मेंटेरियंस को ही ओपन कर लिया है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके कंपेटिटर उसको पहले ही इतना ज्यादा पावरफुल समझ के अपनी पावर्स को भी दुगना कर दें। अब उसी वक्त यहाँ पर एल्डर मास्टर नेक्स्ट राउंड का ऐलान कर देते हैं, जहाँ पर नेक्स्ट फाइट तो यहाँ पर यूवी की युलैन के साथ होने वाली थी। और यूवी तो यहाँ पर चुटकियां बजाते हुए उस आदमी को बार बार डेर किए जा रही थी, मतलब वो सिर्फ अपनी एक उंगली के साथ और अपनी एक ही पावर का इस्तेमाल करते हुए उस डिसाइपल को बुरी तरह से मात देती है। और इसी के साथ ही यूवी भी अपना ये राउंड क्लियर कर चुकी थी। उसके बाद बारी बारी सभी डिसाइपल वहाँ पर आने लगते हैं और अपने अपने कंपेटिटर के साथ फाइटिंग करते हैं। और उसी वक्त यहाँ पर एक के बाद एक करके दूसरे डिसाइपल भी आते जा रहे थे। कुछ डिसाइपल तो काफी ज्यादा ताकतवर नजर आ रहे थे, लेकिन कुछ डिसाइपल काफी ज्यादा वीक थे। अब वीक डिसाइपल तो फौरन से इस कंपटीशन से आउट भी होते जा रहे थे। फिर यहाँ पर ली फेंग की भी बारी आती है, जिसको एक डिसाइपल के साथ फाइट करनी थी, लेकिन ली फेंग तो यहाँ पर अपना कोई पर्सनल ग्रज ही निकालने लग पड़ा था, क्योंकि ली फेंग उस डिसाइपल को इतनी बुरी तरह से पीटता है कि उसको बिल्कुल भी जाने नहीं देता। लेकिन ली फेंग को भी यहाँ पर भी कहाँ सुकून मिलने वाला था, इसीलिए वो दोबारा फिर से अपनी पावर का यूज करते हुए उस बेचारे कंपटीटर के हाथ पैर ही तोड़ देता है, बल्कि उसको उठा के दूर भी फेंक देता है। और वो डिसाइपल तो यहाँ पर युआन की क्लास का एक आदमी था, इसीलिए उसको तो ये देखकर काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा था। लेकिन वो क्या करता, यहाँ पर तो कंपटीशन हो रहा था, इसीलिए वो भी आगे जाके उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा था। और ली फेंग भी यहाँ पर डिसाइपल के साथ फाइटिंग कर रहा था, लेकिन बार बार उसका ध्यान यहाँ पर युआन की तरफ ही जा रहा था। अब यहाँ पर ली फेंग की इतनी ज्यादा शानदार फाइटिंग देखते हुए सभी डिसाइपल आपस में बात करने लगते हैं कि हमें लगता है कि इस कंपटीशन में सबसे ज्यादा पावरफुल तो ली फेंग है, क्योंकि जिस तरह के मूव्स वो दिखा रहा था अभी तक किसी भी डिसाइपल ने शो नहीं किए थे। और देखने में ये भी पता लग रहा है कि ली फेंग तो काफी इजीली टॉप 10 में भी आ जाएगा, और फर्स्ट और सेकंड नंबर पे भी जरूर ही आएगा। और दूसरी तरफ ली फेंग का कॉम्पिटिटर अभी भी उसकी जान नहीं छूटी थी, वो दोबारा फिर से उठ खड़ा होता है ताकि उसके साथ फाइटिंग कर सके। ये देखते हुए ली फेंग को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, और उसको खड़ा होता हुआ देख के तो उसका दिमाग ही बिल्कुल चकरा सा गया था। इसीलिए वो अपना थंडर लाइटनिंग फ्लैश का इस्तेमाल करते हुए बुरी तरह से उसके ऊपर दोबारा फिर से अटैक करता है।
वो डिसाइपल तो यहाँ पर बुरी तरह से घायल होता जा रहा था। तो अब यहाँ पर एल्डर मास्टर भी ये अनाउंस कर देता है कि इस कंपटीशन का मतलब किसी की जान लेना नहीं, बल्कि ये सिर्फ एक फाइटिंग है जिसमें हमें सीखने का मौका मिलेगा, इसीलिए किसी को भी मारना हमारा मकसद नहीं। और ली फैंग, तुम्हें इस फाइटिंग को इतना ज्यादा पर्सनल नहीं लेना चाहिए। उसकी बात सुन के यहाँ पर बजाय उसे छोड़ने के उठा के उसे और भी दूर पटक देता है। लेकिन इससे पहले कि वो डिसाइपल जाके दीवार में लगता, युवान बिजली की तेजी से आगे बढ़ता हुआ उस डिसाइपल को पकड़ लेता है। फिर ली फैंग यहाँ पर वापस उस डिसाइपल को देखने के लिए जाने लगता है, लेकिन वो डिसाइपल तो यहाँ पर युवान के पास खड़ा था। तो युवान की तरफ देखते हुए ली फैंग को इस बात का पता चल जाता है कि युवान ने अपने 4 मेरिडियन ओपन कर लिए हैं, इसीलिए तो वो अपनी पावर के साथ इतना ज्यादा उछलता फिर रहा है। और उसी वक्त यहाँ पर एल्डर मास्टर ये अनाउंस करते हैं कि 40 लोगों ने अपने फर्स्ट राउंड को कंप्लीट कर लिया है और उसको विन भी कर लिया है। अब ये 40 के 40 लोग नेक्स्ट राउंड में एंटर हो सकते हैं, और उसी के साथ वो नेक्स्ट राउंड का भी ऐलान कर देते हैं। सेकंड राउंड में भी यहाँ पर पहली फाइट तो ली फैंग की थी। ली फैंग यहाँ पर एक और कंपेटिटर को काफी बुरी तरह से मार के जख्मी कर देता है। दूसरा नंबर यहाँ पर यूवी का आता है, और वो भी अपने डिसाइपल को काफी बुरी तरह से पीटते हुए बिजली की रफ्तार से अपने स्प्लैशिंग अटैक दिखाई जा रही थी, और अपनी काफी ज्यादा फॉरबिडन टेक्निक्स का यूज करते हुए किसी को भी अपने आगे नहीं आने दे रही थी, क्योंकि यूवी तो अपनी करंट फ्लैशनिंग लाइट का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक कर रही थी, इसीलिए उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और वो डिसाइपल खुद ही अपने घुटने टेक देता है। तो यूवी यहाँ पर ये वाला राउंड भी जीत जाती है। उसके बाद हम एल्डर मास्टर किन्यू को देखते हैं, जो कि अपने एक डिसाइपल यानी को सूली को बुला के कहते हैं कि अब मैं नेक्स्ट तुम्हारी फाइट युवान के साथ करवाना चाहता हूँ, और तुमने उसे इतना ज्यादा टफ टाइम देना है कि वो बिल्कुल भी खड़ा ना हो सके, और अगर आज की फाइट में तुमने युवान को हरा दिया तो मैं तुम्हें ऐसे गिफ्ट से नवाजूंगा कि तुम सोचते ही रह जाओगे। तो सूली भी यहाँ पर अपने एल्डर को ओबे करते हुए कहता है कि एल्डर, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आज के कंपटीशन में मैं युवान को बिल्कुल भी खड़ा नहीं होने दूंगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद हमें इस बात का पता चल जाता है कि ये तो सिर्फ सूली की एक भूल थी। फिर यहाँ पर जैसे ही फाइटिंग स्टार्ट होती है तो हमें फाइटिंग में दिखाया जाता है कि यहाँ पर सूली तो मैदान में आते ही काफी ज्यादा शेही मारते हुए अपने 3 मैंडेरियन की पावर को एकदम ही एक्टिवेट कर लेता है, और यहाँ पर फौरन से युवान के सामने आ जाता है ताकि सीधा के सीधा उसका कत्ल ही कर दे। लेकिन ऐसा करना सिर्फ उसकी एक भूल ही थी, क्योंकि यहाँ पर युवान फौरन से ही उसके अटैक को इजीली डॉज कर देता है, और इससे पहले कि सूली उसके पास पहुंचता वो अपनी गोल्डन स्पिरिट पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां से बिजली की रफ्तार से इधर उधर जाना शुरू करता है। और युवान के सिर्फ इसी एक मूव की वजह से सूली तो यहाँ पर परेशान होकर रह गया था कि मैं इसके ऊपर अटैक किस तरह से करूं। सूली के ऊपर अब यहाँ पर इतने ज्यादा अटैक होना शुरू हो गए थे कि उसे कुछ भी समझ नहीं आती कि अब नेक्स्ट अटैक उसके ऊपर कहाँ से होने वाला है, इसीलिए वो अपने घुटने टेक के वहां पर ही बैठ गया था। अब सूली की हालत तो यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो रही थी, उसके तो पसीने भी छूट रहे थे, क्योंकि एक तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर मास्टर किन्यू का था, जिसने उसे कहा था कि तुम्हें किसी भी तरह से करके इस फाइट को जीतना है, और दूसरी तरफ से युवान भी उसे काफी बुरी तरह से मारे जा रहा था। अब यहाँ पर तो वो अपना मुंह नीचे करके बैठा हुआ था, तो यहाँ पर युवान अपना बड़ा सा हैंड स्पिरिट बना के उसके ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर उसे अपने पीछे एक बहुत ही बड़ा सा गोल्डन ड्रैगन नजर आता है। उस गोल्डन ड्रैगन को देखते हुए तो सूली यहाँ पर डर डर के कांपने लगता है, क्योंकि उसको तो लगा कि ये ड्रैगन बस अब मुझे खा ही जाएगा, लेकिन उसी वक्त उसको अपने सर के ऊपर कोई महसूस होता है। लेकिन उसी वक्त उसे पता चलता है कि ये किसी और का हाथ नहीं बल्कि युवान का हाथ था, जो कि उसे बड़े प्यार से कह रहा था कि क्या तुम मेरे साथ दोबारा फाइटिंग करना चाहोगे, और अब की दफा तो मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ, लेकिन अगर तुम दोबारा फिर से मेरे साथ फाइटिंग करने के लिए आते हो तो तुम्हारी जान का मैं जिम्मा नहीं लूंगा। तो यहाँ पर सूली तो जैसे ही ये मौका पाता है तो फौरन उठ खड़ा होता है और कहता है कि नहीं, मैं सरेंडर करना चाहूंगा, और दुम दबा के वहाँ पर कंपटीशन से भाग जाता है। और युवान ने यहाँ फिर से सभी डिसाइपल्स को दोबारा फिर से काफी ज्यादा इंप्रेस कर दिया था। वो लोग तो अब यहाँ पर उसी के नाम के नारे लगा रहे थे कि युवान तो काफी ज्यादा पावरफुल है और उसके पास काफी ज्यादा फॉरबिडन पावर्स भी हैं। लेकिन दोस्तों, युवान यहाँ पर अभी फाइटिंग में और आगे क्या क्या कुछ करने वाला है, इस बात का पता तो हमें एपिसोड के आगे जाके ही पता चलेगा। और दूसरी तरफ वो डिसाइपल भी यहाँ पर युवान का नाम ही गीत गाए जा रहे थे कि युवान ने आज यहाँ पर जो किया है वो तो कभी भी किसी ने नहीं किया। और कुछ डिसाइपल तो वहाँ पर ये भी कह रहे थे कि आज जो फाइट युवान ने की है ऐसी फाइट तो हमने कभी देखी ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ किन्यू का तो यहाँ पर अंदर ही अंदर काफी ज्यादा खून खोल रहा था, क्योंकि वो ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि लियान इतना ज्यादा भी पावरफुल हो सकता है। युवान तो यहाँ पर उसके इरादे खूब बाम किया था, इसीलिए उसकी तरफ देखता है तो यहाँ पर वो भी सीधा उसकी तरफ मौत का इशारा ही बना देता है, यानी कि वो उसको ये कहता है कि बेटा बस तुम्हारा खेल अब खत्म होने ही वाला है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन युवान भी यहाँ पर उसको एटीट्यूड दिखाते हुए अपने दिल में ही सोच रहा था कि ये सारा तेरी ताकत का ही नशा है, और एक दफा तुम मेरे सामने आओ तो देखो मैं तुम्हारा क्या हश्र करता हूँ। ये सोचते ही वो वहाँ से चला जाता है। उसी वक्त यहाँ पर हम एल्डर मास्टर को देखते हैं, जो कि ये अनाउंस करते हैं कि अब यहाँ पर सिर्फ 20 ही डिसाइपल बचे हैं और वो सभी के सभी यहाँ पर फाइनल राउंड में एंटर हो सकते हैं। इसीलिए अब यहाँ पर एक फाइनल राउंड यानी कि थर्ड कंपटीशन भी किया जाएगा। ये बात सुनते ही सभी डिसाइपल काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे, और मास्टर ये भी बताते हैं कि हारने वाला इस कंपटीशन से आउट हो जाएगा, जबकि जीतने वाले टॉप 10 में एंटर हो जाएंगे। फिर एल्डर मास्टर यहाँ पर थर्ड कंपटीशन के लिए नाम अनाउंस कर देते हैं कि अब ली फैंग की फाइट यहाँ पर लोयान के साथ होने वाली है।
और दोस्तों यहाँ पर हमें इस बात का भी पता चलता है कि एल्डर मास्टर तो यहाँ पर लिंगशु के साथ ही मिले हुए थे और उन्हीं के प्लान के मुताबिक अब यहाँ पर लियू की फाइट उसके साथ होने वाली थी, क्योंकि वो सभी लोग तो आपस में मिले हुए थे और वो सब लोग यही चाहते थे कि प्रिंस युआन किसी भी तरह से फाइनल राउंड में ना पहुंच सके। लेकिन फाइटिंग में क्या होने वाला है इस बात का पता तो हमें आगे जाके ही पता चलेगा। और वो डिसाइपल भी अब यहाँ पर मुंह जोड़ जोड़ के यही बात कर रहे थे कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ, सेकंड राउंड के बाद ही थर्ड राउंड भी अनाउंस कर दिया जाए। इस बात से तो साफ ऐसा पता चल रहा है कि ये लोग युआन के खिलाफ हैं, यानी कि ये लोग चाहते हैं कि प्रिंस कभी भी विन ना कर सके, क्योंकि अभी ये लोग जानते हैं कि फाइटिंग के बाद प्रिंस की एनर्जी भी थोड़ी लो हुई होगी। लेकिन युआन के मुकाबले में ली फेंग तो काफी देर से वहां पर ही खड़ा है और उसने अपनी काफी ज्यादा एनर्जी को भी रिस्टोर कर लिया होगा। और इतनी ज्यादा जल्दी इस कंपटीशन की अनाउंसमेंट करना, अब ये तो एक तरह की चीटिंग ही हुई ना। अब उसी वक्त यहाँ पर हम एल्डर चू को देखते हैं, जो कि कहते हैं कि ये जो एल्डर मास्टर अनाउंसमेंट कर रहे हैं ये बिल्कुल भी अच्छी अनाउंसमेंट नहीं कर रहे। एक कंपटीशन के बाद इन्होंने दूसरा कंपटीशन अनाउंस कर दिया है और इस राउंड के बाद हम इन्हें इस नौकरी से भी निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पर क्लास बी के एल्डर मास्टर अपनी चाय पीते पीते रुक जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम कौन होते हो इस तरह की कोई बात करने वाले, और इस पैलेस का एल्डर मास्टर तो मैं हूँ, किसे यहाँ पर रखना है और किसे यहाँ पर नहीं रखना इन सब बातों के बारे में तो मैं डिसाइड करूंगा। इसीलिए आपको इन बातों के बारे में सोचने और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, जो भी फैसला करना होगा उसके बारे में मैं खुद ही सोच लूंगा। तो ली फेंग का नाम भी यहाँ पर अनाउंस हो चुका था और ऑलमोस्ट उसके इंतजार की घड़ियां भी खत्म होने ही वाली थी, इसीलिए वो अपनी बिल्डिंग से ही जंप करते हुए सीधा ग्राउंड में ही आ गया था। अब ली फेंग की यहाँ पर इतनी शानदार एंट्री देखते हुए सभी डिसाइपल आपस में बात करने लगते हैं कि हमें नहीं लगता कि अब प्रिंस युआन यहाँ पर टिक भी पाएंगे। और यूली भी यहाँ पर इस बात को देखते हुए फौरन से आगे मैदान में आती है और कहती है कि यहाँ पर बहुत कुछ गलत हो रहा है, ये चीटिंग है, प्रिंस युआन को थोड़ी देर का रेस्ट तो मिलना ही चाहिए। यूली की ये बात सुनते ही एल्डर मास्टर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि लड़की वहाँ पर ही रुक जाओ, क्या तुम्हें यहाँ पर कंपटीशन के रूल्स का नहीं पता? तुम इस मैदान में नहीं आ सकती, और अगर तुमने इन कंपटीशन के रूल्स को ब्रेक किया तो क्या तुम जानती हो कि हम तुम्हें कंपटीशन से भी आउट कर सकते हैं। अब यूली तो यहाँ पर और भी काफी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन युआन यहाँ पर उसको अपने हाथ के इशारे से ही चुप करवा देता है। फिर मास्टर यहाँ पर अनाउंसमेंट करते हैं कि फाइटिंग को स्टार्ट किया जाए। तो ली फेंग यहाँ पर लोयान से कहता है कि क्या तुम जानते हो कि मैं तुमसे इतनी ज्यादा नफरत क्यों करता हूँ? क्योंकि बेशक मेरे पास इतनी ज्यादा भी पावर हो, लेकिन फिर भी लोग तुम्हारी ही तारीफ करते हैं, और इसलिए भी कि तुम प्रिंस हो, लेकिन लोग तुम्हारी फिर भी तारीफें करते हैं। और ये सारी बातें मेरे कानों में काफी ज्यादा चुभती थी, इसीलिए मैं हमेशा से ही इस मौके की तलाश में था कि कभी तो मुझे तुम्हारे साथ फाइटिंग करने का मौका मिलेगा। तो देखो आज वो दिन आ ही गया। अब युआन भी यहाँ पर चुप रहने वाला कहाँ था, तो वो हंसते हुए से कहता है कि अरे दोस्त, हम तो यहाँ पर फाइटिंग करने के लिए आए हैं, तो तुम सिर्फ फाइटिंग करने के बारे में ही सोचो ना, इतने बड़े बड़े सपने देखने की क्या जरूरत है। फिर उसी वक्त यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में बड़ी जबरदस्ती फाइटिंग स्टार्ट हो गई थी, जिसमें वो दोनों ही हार मानने वाले नहीं थे और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर जबरदस्त अटैक कर रहे थे। अब इतना जबरदस्त मुकाबला स्टार्ट होते ही यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे कि वाओ, यहाँ पर युआन ने तो काफी ज्यादा अच्छा सा स्टार्ट लिया है। और वो दोनों ही यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से और जोश में नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इन दोनों में से कोई भी यहाँ पर एक दूसरे को नहीं छोड़ने वाला, इसीलिए वो दोनों काफी पुरजोश होते हुए अपनी फाइटिंग को स्टार्ट करते हैं। फिर ली फेंग की पावर देखते हुए यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे, और उसके अलावा उसके सभी कंपेनियंस यहाँ पर युआन की फाइटिंग देखते हुए भी कह रहे थे कि मैं यकीन नहीं आता कि युआन इतने अच्छे तरीके से भी फाइटिंग कर सकता है। फिर ली फेंग को यहाँ पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और अपने फोरवीट की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए यहाँ पर युआन के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, और युआन भी यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसके अटैक को इजिली डॉज किए जा रहा था। और साथ ही साथ यहाँ पर युआन को याद आ रहा था कि याया ने उसको क्या क्या टेक्निक सिखाई है और किस तरह से उसे सिखाया था कि अपने दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तुम्हें काफी ज्यादा चालाकी से काम लेना होगा, अपने इनविजिबल पावर्स का यूज करते हुए बाल की बारीकी के साथ, और अपनी महारत का यूज करते हुए दुश्मन की आंखों में किस तरह से धूल झोंकी जाती है। ये सब बातों को याद करते हुए युआन भी यहाँ पर बिजली की तेजी से उसके आमने सामने से गायब होता जा रहा था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। ये सब बातें तो लिवांग को और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। तो ली फेंग उसे गुस्से से कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा भी करने की जरूरत नहीं। ये कहकर वो अपनी आयरन रिंग की पावर को एक्टिवेट करता है और साथ ही साथ जमीन के ऊपर अपना पाँव मारते हुए एक बड़ा सा टेंट्रम क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से युआन को काफी ज्यादा टफ टाइम मिलने वाला था। और अब हर तरफ यहाँ पर ली फेंग का ही उरा क्रिएट हो रहा था, और फिर उसके एक जोरदार अटैक की वजह से युआन यहाँ पर पीछे की तरफ धकेला जाता है। तो ली फेंग उसे कहता है कि बस इतना ही था, बस निकल गई तुम्हारी हवा। मुझे तो लगा कि तुम्हारे साथ फाइटिंग करने में मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा, लेकिन तुम तो इतना जल्दी ही हार मान गए। उसकी बात सुन के यहाँ पर युआन को भी काफी गुस्सा आता है, तो वो अपना स्टार पल्चिंग बुल मार्क एक्टिवेट कर लेता है। अब ली फेंग भी यहाँ पर उसका बुल मार्क देख के कहाँ पर घबराने वाला था, तो वो उसे कहता है कि क्या यही है तुम्हारा ट्रम्प कार्ड, इसी के जरिए तुम मुझे मारने वाले हो। इसका यूज करते हुए तुम बच्चों को हरा सकते हो, लेकिन इसका यूज करके तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकोगे। लेकिन युआन यहाँ पर उसकी बातों की कोई परवाह नहीं करता और उसके ऊपर एक स्प्लैशिंग अटैक करता है। ली फेंग को भी लग रहा था कि ये अटैक उसके लिए खतरनाक हो सकता है, इसीलिए वो अपनी चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेता है। इस शील्ड की वजह से वो प्रिंस युआन के काफी ज्यादा अटैक से बच भी जाता है।
और ली फेंग यहाँ पर उसके बाद दोबारा फिर से उसके ऊपर एक बहुत ही जबरदस्त अटैक करता है और युवान भी उस अटैक से बचते हुए खुद को साइड पे ले जाता है। अब यहाँ पर दोबारा फिर से उन दोनों के दरमियान में एक जबरदस्ती फाइटिंग स्टार्ट हो गई थी और यही वो टाइम था जहाँ पर युवान को अपनी ताकत थोड़ी सी कमजोर महसूस होने लगी और ली फेंग उसके ऊपर भारी पड़े जा रहा था, लेकिन हार मानने वाला तो वो भी नहीं था। अब कीयू भी यहाँ पर अपनी दोस्त के साथ यहाँ पर खड़ा हुआ मैच देख रहा था और सोच रहा था कि ये तो बहुत ही जबरदस्त सा मैच है और मुझे इस बात का भी यकीन है कि ली फेंग यहाँ पर आज इसका कुछ भी नहीं छोड़ेगा बल्कि इसको हरा के ही रहेगा। लियोन अब यहाँ पर काफी ज्यादा कमजोर महसूस कर तो रहा ही था, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी हेवन और अर्थ की पावर को यूज करते हुए यहाँ पर ली फेंग के ऊपर दोबारा फिर से एक अटैक करता है और अपनी पर्पल थंडरिंग लाइटिंग के जरिए उसके ऊपर हवा में उड़ता हुआ एक अटैक करता है। लेकिन ली फेंग के ऊपर उसका ये अटैक भी कोई खास असर नहीं करता और वो जंप करते हुए दूसरी तरफ चला जाता है और दूसरी तरफ इस अटैक की वजह से यहाँ पर युवान के पास जो अपने वेपन वाली पावर्स थी वो भी यहाँ पर हमें टूटती हुई नजर आ रही थी। ये देखते हुए ली फेंग उसे कहता है कि लगता है छोटे बच्चे का खिलौना टूट गया, अब वो मेरे साथ फाइटिंग किस तरह से करेगा। ये बात करते ही वो अपने लास्ट बचे हुए वेपन का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्ती फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है और यहाँ पर वो युवान के ऊपर एक हैवी अटैक करने ही वाला था, लेकिन युवान के पास भी अभी हेवन और अर्थ की एनर्जी बची हुई थी, इसीलिए वो उसी का यूज करते हुए खुद को स्ट्रॉन्ग बना रहा था। और यहाँ पर आप सबको यही लग रहा था कि बस अब युवान तो इससे ज्यादा फाइटिंग नहीं कर पाएगा और ली फेंग भी खुद को काफी ज्यादा पावरफुल महसूस कर रहा था। फिर यहाँ पर ही हम ली फेंग को देखते हैं जो कि अपनी 8 मेंटेरियंस की पावर को एक्टिवेट करता है, जिसके बारे में तो कोई भी नहीं जानता था और इन पावर्स को तो अभी तक उसने छुपा के रखा था। और इस पावर का यूज करते हुए वो ली फेंग के ऊपर एक जबरदस्त अटैक करता है, जिसकी वजह से ली फेंग पीछे की तरफ धकेला जाता है। ये देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, लेकिन ली फेंग भी अब यहाँ पर कहाँ हार मानने वाला था, इसीलिए वो भी उसके अटैक को फौरन से डॉज करते हुए उसके ऊपर एक और जबरदस्त स्प्लैशिंग अटैक करता है। ली फेंग साथ साथ तो उसे मारे जा रहा था, लेकिन साथ में उसे ये भी कह रहा था कि तुम इस बात को हमेशा याद रखना कि लोग यहाँ पर किसी की तारीफ ऐसे ही नहीं करते बल्कि उसकी पावर और पर्सनैलिटी को देख के उसकी तारीफ की जाती है। लेकिन युवान को यहाँ पर उसकी बातों से अब कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और वो हवा में अपनी ड्रैगन पावर का यूज करते हुए काफी ज्यादा बड़ा सा ऑरा क्रिएट कर देता है और उसके बाद फिर ली फेंग के ऊपर एक बड़ा सा अटैक करता है और उस अटैक की वजह से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी और यहाँ पर हमें एक बड़ा सा ब्लास्ट भी दिखाया जाता है। और फाइनली युवान यहाँ पर अपनी ड्रैगन स्पिरिट को एक्टिवेट करते हुए ली फेंग के ऊपर एक फाइनल अटैक करता है। खुद को बचाने के लिए वो दोबारा फिर से एक शील्ड क्रिएट करता है, लेकिन उसकी शील्ड यहाँ पर उसके ड्रैगन के सामने तो टिकने वाली नहीं थी। युवान यहाँ पर उसकी शील्ड को अपने ड्रैगन स्पिरिट की मदद से मिनटों में ही चकनाचूर कर देता है और फिर उसे उठा के बहुत ज्यादा दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये राउंड तो युवान जीत चुका था। और उसी वक्त यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा एनर्जी ब्लास्ट भी हमें देखने को मिलता है। ये देखते ही वहाँ पर बी ग्रेड का मास्टर तो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था और कहता है कि युवान ने तो हमारे साथ झूठ बोला है कि उसके सिर्फ अभी 2 ही मेंडेरियन ओपन हुए हैं, बल्कि आज जिस तरह से यहाँ पर इसने फाइटिंग की है उस बात से तो हमें ये पता चलता है कि इसके टोटल 8 मेंडेरियन ओपन हो चुके हैं और इस लड़के ने हमारे साथ झूठ बोला है। तो एल्डर चू भी उसे कहते हैं कि आपको लगता है काफी ज्यादा जलन महसूस हो रही है और मेरा ख्याल है कि आपको जेलस करने के बजाय यहाँ पर शांति का मुजाहरा करना चाहिए। दूसरा एल्डर मास्टर भी जो कि बार बार अनाउंसमेंट कर रहा था, यहाँ पर उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब थी क्योंकि कोई भी इंसान तो इस बात के बारे में सोच ही नहीं रहा था कि युवान विन करेगा, लेकिन फाइनली युवान ने विन कर ही लिया था। इसीलिए वो एल्डर मास्टर भी अपने दिल पे पत्थर रखते हुए उसका नाम अनाउंस कर देते हैं कि यहाँ पर युवान ने ही विन किया है। उसका नाम सुनते ही सभी डिसाइपल में यहाँ पर खुशी की लहर दौड़ जाती है, लेकिन लिंगयू को तो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो उसका बस भी नहीं चल रहा था कि वो जाके युवान को मार ही डाले, लेकिन क्या करता, उसे भी यहाँ पर खामोशी रहना था। अब प्रिंस युवान यहाँ पर और क्या क्या कारनामे दिखाने वाला है इस बात का पता तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही जाके चलेगा। और इसीलिए दोस्तों जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ये जरूर बताओ कि हमारी आज की एपिसोड आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड्स में।